हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बेसिकली हम दो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उतने ही इजी है। ठीक है, सो इसको हम करेंगे, सीखेंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है, यानी कि दोनों में से एक तो आना आना है। ठीक है भाई, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, समझना इनको बहुत ही इजी है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टू प्रूव दैट, यानी कि हमको प्रूव करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स होता है, अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो ये हो जाएगा संरक्षी बल। इज माने होता है समान या बराबर किसके, निगेटिव ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू। हम इसको यू से डिनोट करते हैं किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। उसके निगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल होता है कंजर्वेटिव फोर्स, यानी का एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड यू। ठीक है, हाँ तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन यानी कि इसके प्रूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है यू, हमारे पास क्या होता है, यू इक्वल टू हमारे पास होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ठीक है, उसका हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं, क्योंकि आपको भी पता है लैंग्वेज लिखना कितना इंपॉर्टेंट है और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर एनी पार्टिकल इज मूव अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि कोई कण है, कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, यानी कि गति कर रहा है किसके अंतर्गत, संरक्षी बल। कंजर्वेटिव फोर्स में संरक्षी बल के अंतर्गत क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to r डिस्टेंस, यानी कि 0 से लेकर r डिस्टेंस तक क्या कर रहा है, वह मूव कर रहा है। देन तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 डायमेंशन मोशन के लिए वो हो जाती है हमारे पास यहाँ पर u इज इक्वल टू माइनस 0 to r एफ डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है और इसका यूज करेंगे और हम ये प्रूव कर देंगे कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड यू। ठीक है, हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है एफ यानी का फोर्स की वैल्यू, और 3 डायमेंशन के लिए यानी कि इसको हम एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में लिखेंगे भाई। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स आई कैफ, ये एफ एक्स है दोस्तों, एफ सफिक्स में एक्स, एफ एक्स आई कैफ प्लस एफ वाई जे कैफ प्लस एफ जेड के कैफ। ठीक है, यानी कि ये इसको हम 3 कंपोनेंट्स में लिखते हैं हम। ठीक है, यानी का आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई यानी का जे कैप होता है वाई एक्सिस के अलोंग, और के कैप होता है यानी का जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। ठीक है, और आर वेक्टर हमारे पास क्या होता है, आर होता है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके फ्रेंड्स, सो डी आर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी यानी का चेंज इसमें किसमें, आर वेक्टर के अंतर्गत। ठीक है, आर वेक्टर में चेंज, तो हम क्या, देखिए आर है डी आर, यानी कि डी लगा देना इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी डी लगाओ, यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओके फ्रेंड्स, सो दोनों के वैल्यू यहाँ पर रखते हो, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों का, फिर उसको इंटीग्रेट करना है 0 to r। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फिर उसके आगे मैंने लिखा है देन, यानी का तब हमारे पास ये हो जाएगा, मैंने सेम एफ की वैल्यू रख दी, ये वाली एफ की वैल्यू है, ये वाली आर डी आर की वैल्यू है। ठीक है, सो रख दीजिए। देखिए यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं आई कंपोनेंट का जो होगा आई के साथ होगा तो ये 1 हो जाएगा, और आई का बाकी के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाता है फ्रेंड्स। यानी कि आई डॉट आई 1 होता है, उसी तरीके से जे डॉट जे 1 होता है, उसी तरीके से के डॉट के 1 होता है। ठीक है, आई का आई के साथ तो 1 होता है, बाकी अदर दो कंपोनेंट्स कौन से बच्चे, जे और के, उनके साथ 0 हो जाएगा, यानी कि आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, उसी तरीके से जे डॉट जे तो 1 होगा बट जे डॉट आई 0 और जे डॉट के 0, यानी कि अगर सेम सेम है तो 1 और अगर अदर केस है तो 0। ठीक है, ये आई होप आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में इसको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूँगा, सेम यहाँ पर कर दीजिए इसका डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इंटू डी एक्स और आई इंटू आई 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई का जे के साथ होगा यानी कि एफ वाई डी वाई, इसी तरीके से एफ जेड डी जेड। ठीक है,
अब देखिए जो r है इसको भी कंपोनेंट में अगर मैं लिखूँ तो इसको x के लिए अलग कर लूँगा, y के लिए अलग, और इसको z एक्सिस के लिए मैं अलग से लिख सकता हूँ। ठीक है, इससे मैंने इसको क्या कर लिया, अलग अलग लिख लिया। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, r यानी का x को x के साथ, y वाले को y के साथ और z वाले को z के साथ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम इस u का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू द x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब देखिए पार्शियली डिफ्रेंसिएशन का क्या मीनिंग है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग है कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, और अगर y के रिस्पेक्ट में करूंगा यानी कि डेल u ओवर डेल y, देखिए डेल से दिखाते हैं हम इसको, डेल से डिनोट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को। ठीक है, और कंप्लीट डिफरेंशिएशन को हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में जब करूंगा डेल z ओवर डेल y तो x और z एज ए कांस्टेंट करेंगे, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे उसको तो एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे, और अदर जो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट्स है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y z एज ए कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। सो देखिए, सो डेल u ओवर डेल x क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स, डेल u ओवर डेल y क्या हो जाएगा, माइनस एफ वाई, बाकी जीरो हो जाएगा भाई। ठीक है, बाकी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डेल u ओवर डेल z क्या हो जाएगा, इस वाले का होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट करें किए जाएंगे। सो इनका हो जाएगा जीरो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एफ जेड, और ये लिमिट जीरो टू जेड यानी का एफ जेड और माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, अरे ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। अब चलिए इसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे लास्ट वाली लाइन देखिए, डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या, माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस का डेल यू ओवर डेल एक्स। ठीक है, इसी तरीके से एफ वाई की वैल्यू माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई। ठीक है भाई, तो फ्रेंड्स हमारे पास एफ एक्स आ गया, माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स, एफ वाई आ गया, एफ जेड आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। नाउ स्टूडेंट्स, एफ वेक्टर हमारे पास क्या होता है, एफ वेक्टर होता है हमारे पास एफ एक्स आई कैप, यानी कि इसको कंपोनेंट वाइज लिख लिया मैंने, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, अभी हमने इसका यूज़ किया था, फॉर्मूले में रखा था, तो वो हमने एफ वेक्टर ये है हमारे पास। एफ एक्स की वैल्यू हमने किसके टर्म्स में निकाल ली, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू द एक्स के टर्म्स में निकाली। एफ आई की वैल्यू हमने यू के टर्म्स में यानी कि यू के पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में निकाल ली। सो इस वैल्यू को सारी को यहाँ पर रखोगे तो यू विल गेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ से ना एफ एक्स की वैल्यू ये है ना, तो एफ एक्स के प्लेस पे ये क्वांटिटी यहाँ पर रख दो, तो एफ एक्स के जगह पे ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप। ठीक है, ये भी माइनस का है तो डेल यू ओवर डेल वाई, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचा, डेल यू ओवर डेल एक्स आई कैप। और अब क्या करो, अब यू को अलग निकाल लो, यहाँ पे भी यू, यहाँ पे भी यू, यहाँ पर भी है, तो इसको यू को हमने क्या कर लिया, कॉमन बाहर ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, देखिए आगे u को मैंने यहाँ पर बाहर लिख लिया, और हमारे पास ये क्या बचा फ्रेंड्स, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे, डेल ओवर डेल जेड के कैप। इसको आपने फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, ये तो हमारे पास डेल यानी का ग्रेड, इसको हम बोलते हैं डेल की वैल्यू होती है। डेल की वैल्यू क्या होती है वो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको क्लियरली देख सकते हो, इसको हम लिखते हैं डेल, और जब डेल से किसी भी क्वांटिटी में प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं ग्रेड। ठीक है, और अगर इसी डेल का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ दैट क्वांटिटी, एंड इसी क्वांटिटी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं कर्ल। ठीक है भाई, सो ये नॉर्मल यानी का सिंपल प्रोडक्ट है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए ये क्या हुआ, डेल की वैल्यू और ये यू एज इट इज, और ये माइनस चिन्ह एज इट इज। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रेड। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, माइनस, तो माइनस रहेगा, और इसको पढ़ते हैं हम ग्रेड ऑफ यू। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेड यू। ठीक है, इसी के साथ हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया। ठीक है भाई, नाउ फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेम इसी के तरीके से और इससे भी ज़्यादा आसान है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सो करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, अपने नोटबुक में राइट डाउन करिएगा और इसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, प्रूव करना है कि कर्ल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, यानी कि संरक्षित बल के लिए जो एफ वेक्टर का कर्ल होता है वो जीरो होता है, बिल्कुल होता है। चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है, अभी आप आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, सो अभी हमने क्या यूज़ किया, सेम जो किया उसका यूज़ कर दीजिए। हम जानते हैं फैक्टर क्या होता है, माइनस ग्रेड यू, ग्रेड किसको हम बोलते हैं, अगर डेल से सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं
डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई जेड, डेल ओवर डेल जेड की। बहुत सिंपल पढ़ने वाला है फ्रेंड्स, अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। सो एफ फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर यू को दे तो इसको मतलब जो काम यहाँ पे किया ना उसको जस्ट रिवर्स कर दो, यू को यहाँ पर, यू को यहाँ पर, यू को यहाँ पर, यानी कि इसके साथ यू लिखूंगा तो डेल यू ओवर डेल एक्स, इसके साथ में अलग से, इसके साथ अलग से, ठीक है भाई। देन कर्ल हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब हम डेल का ना प्रोडक्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो उसको हम पढ़ते हैं कर्ल, डॉट प्रोडक्ट डाइवर्जेंस, और सिंपल प्रोडक्ट उसको हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट, ठीक है भाई। तो कर्ल के लिए क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट डेल का किसी भी क्वांटिटी के साथ। यहाँ पर कर्ल लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई क्वांटिटी है उसका कर्ल का मीन्स है उसके साथ डेल का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट आप सबको पता है कैसे करते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कर्ल या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो रख दीजिए डेल की वैल्यू, एफ वेक्टर की वैल्यू देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी क्या क्या है आपके पास, देखिए एक सेकंड थोड़ा जूम कर लूँ मैं इसको। ये है फ्रेंड्स कर्ल एफ वेक्टर यानी का डेल क्रॉस एफ, ठीक है। और ये डेल की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, ये एफ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है ये, ठीक है। इसकी वैल्यू माइनस है यहाँ पर, तो इस माइनस को मैंने पहले लिख लिया। अगर आप ये सोच रहे हो माइनस कहाँ से आया, तो एफ की वैल्यू माइनस में है, इस माइनस को मैंने पहले लिखा है, इसको मैंने ऐसे किया 4 × -5 यानी का 5 चौक 20 माइनस का 20, -5 के साथ इसको पहले लिख लिया, ठीक है। उसी तरीके से इस माइनस को मैंने पहले लिया। ये डेल की वैल्यू है सबको पता है, ये एफ की वैल्यू है ये लिखी, ठीक है। अब ये लास्ट लाइन देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं बाय द डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट मेथड को हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले का डिटर्मिनेंट बनाते हैं आई जे के, और इनके कोफिशिएंट्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है, आई का कोफिशिएंट डेल ओवर डेल एक्स, वाई जे का डेल ओवर डेल वाई, और के का डेल ओवर डेल जेड, माइनस एज इट इज मैंने पहले ही लिख लिया। यहाँ पर देखो आई का कोफिशिएंट डेल यू ओवर डेल एक्स ये रहा, जे का कोफिशिएंट ये रहा, और के का कोफिशिएंट ये रहा, डेल यू ओवर डेल जेड। अब कैसे करते हैं, आई को, आई वाले कॉलम और आई वाले इसको कॉलम और रो को हम हाइड करते हैं, और जो बचा उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसको हाइड करो, ठीक है, और इसको हाइड करो, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आप लोगों को, उनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल ओवर डेल वाई इंटू डेल यू ओवर डेल जेड, ठीक है। तो वही तो लिखा है डेल ओवर डेल वाई इंटू डेल यू ओवर डेल जेड, ठीक है। माइनस लगा के इनकी मल्टीप्लाई करो, और इसको हाइड करके ना इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास डेल जेड, डेल ओवर डेल जेड, डेल यू ओवर डेल वाई। आई के साथ फिर माइनस लगा के जे, जे वाले को हाइड करेंगे इस बार, ठीक है ना, जे कोफिशिएंट लेंगे और जे वाले को हाइड करेंगे, इसको ऐसे तो इसके यहाँ पर करेंगे, इसके यहाँ पर करेंगे, माइनस साइन बीच में लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिटर्मिनेंट मेथड से प्रोडक्ट करना आता होगा, उसी का यूज़ करना है। सिंपल आई के साथ ये आएगा, जे के साथ ये आएगा, और के साथ ये आएगा, सेम इसी तरीके से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स इसको हम, सो देखिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल यहाँ पर क्या हो रहा है, यू का 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, यानी का डेल टू यू ओवर डेल वाई ओवर डेल जेड। सॉरी फ्रेंड्स बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, सो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ठीक है। आई होप आपको वर्ड्स तो क्लियर होंगे, मेरी बात सुननी है ध्यान से, ठीक है। सो आपको सारा समझ में आएगा। तो ये डेल टू यू ओवर डेल वाई इंटू डेल जेड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल जेड ओवर डेल वाई, ठीक है भाई। आई के साथ ये उसी तरीके से के साथ ये। अब देखिए हमारे पास यू का पार्शियल डेरिवेटिव पहले जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा है, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पर पहले वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फिर जेड के, यानी कि पहले जेड के रिस्पेक्ट में करो या वाई के, या पहले वाई के रिस्पेक्ट में करो बाद में जेड के, दोनों सेम है, दोनों इक्वल होते हैं। वाई इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि u इज अ परफेक्ट फंक्शन यानी का u एक पूर्ण फलन है। सो दोनों क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जब सेम क्वांटिटी से सेम क्वांटिटी माइनस करते हैं तो हमारे पास जीरो बचता है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, हर जगह जीरो, तो क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा। अब आ जाइए आप लास्ट में, मैंने वही लिखा है, मैंने यहाँ पर कौन सा ये देखिए, ठीक है, जीरो आई कैफ माइनस जीरो जे कैफ प्लस जीरो के कैफ, और ये जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, यानी कि कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने वही लिखा, मैंने आपको बताया कि ये एक परफेक्ट फंक्शन है, दोनों की क्वांटिटी की वैल्यू सेम होती है।
यानी कि यू का पहले जेड के रिस्पेक्ट में करो या वाई के, या पहले वाई के रिस्पेक्ट में देन जेड के रिस्पेक्ट में करो, दोनों एक ही बात है, दोनों क्वांटिटी सेम होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस लेना है वो जीरो हो जाएगा और कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था फ्रेंड्स। सो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको सच में कुछ समझ में आता है ना तो भाई इसको ना वीडियो को लाइक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, मतलब समझ आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो भी ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।